Good morning, dear students. I am your English teacher Anil Sharma. Again, I welcome you to our daily editorial reading. आज का जो एडिटोरियल है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया से है। बड़ी रिलेवेंट समस्या है जी। पहले ये उल्टा होता था कि नंबर नहीं आते, अब नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको न्यूज़ का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये न्यूज़ है कि आजकल बच्चों के 95%, 100%, 101% नंबर आ गए हैं और इतने लोगों के आ गए हैं कि जैसे कि महामारी आ गई है। द 95% प्रॉब्लम, इसका जो है एडिटोरियल में समस्या का नाम ही रखा गया है 95% वाली समस्या। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कैसे बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो एकदम से इतने ज़्यादा आ गए हैं, ना सिर्फ CBSE के बल्कि सभी बोर्ड्स के भी। और इससे क्या हो गया है जी, इससे हर तरफ एक ही गूंज दिखाई दे रही है, नंबर नंबर नंबर। तो अब हमें इसकी वजह से कुछ नई समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होंगे, कैसे छांटा जाएगा, क्योंकि अब तो 90+% नंबर वालों की होड़ मची हुई है। तो इतने ज़्यादा जो हाई मार्क्स आए हैं ना, इनके साथ क्या किया जाएगा और कैसे कैसे लोगों को घर बैठे नंबर मिल गए हैं और उनकी पढ़ाई की वैल्यू क्या रही, क्या उन्होंने पढ़ाई भी इतनी की जितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसको लेके ये आर्टिकल है जो सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेगा। तो इससे पहले हम न्यूज़ में आगे चलें, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ बेटा, ये न्यूज़ जो बनती है इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगती हैं, एक्सपर्टाइज का काम होता है। तो फटाफट आप न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सीधे वर्ड्स पे। द स्कूल 95% प्रॉब्लम, स्कूल रिजल्ट शो ग्रेड इन्फ्लेशन एपिडेमिक। देखो, एपिडेमिक तो होती है महामारी, तो स्कूल के जो रिजल्ट है ना वो क्या दिखा रहे हैं आजकल, एक ऐसी नंबरों में बढ़त की बीमारी दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन होता है बढ़ना, अडाप्ट होता है अगला वर्ड है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ढाल लेना। नेक्स्ट वर्ड है सेल्डम, कभी कभी जो होता है। अपस्टिक इज इकोड, अपस्टिक तो होता है जी ऊपर जाना मान लीजिए, लेकिन इको होता है गूंज जो हर तरफ से आती है। जैसे इसकी गूंज हर तरफ से आ रही कि 90% नंबर, 100% नंबर, हिंदुस्तान के हर कोने से गूंज आ रही है ना, तो इको होता है गूंजना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड क्रम्बल, क्रम्बल होता है किसी का ढह जाना, गिर जाना, नष्ट हो जाना, बिखर जाना। ब्रूटली, ब्रूटली का अर्थ तो वैसे होता है बहुत निर्दयतापूर्वक, लेकिन यहाँ पे एक मुहावरा है ये छोटा सा अंग्रेजी का जो बहुत कम बोलने में आता है, लेकिन इसका मीनिंग है गो ब्रूटली, मूव्स ब्रूटली नॉट टू। इसका अर्थ है जब चीज़ें हमारे से दूर हो जाएं, हमारे अकॉर्डिंग ना चलें। सोर्ड, इट सोर्ड, सोर्ड होता है बहुत ऊंचा चढ़ जाना। एनरोलमेंट, दाखिले होना। हाई मार्क्स तो आप जानते हैं। प्रिटेंस होता है नाटक करना, दिखावाबाजी करना। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड होता है जी वंचित लोग, सम स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओवरहाल लास्ट में दिया है यहाँ पे, ओवरहाल होता है किसी चीज़ को बिल्कुल बदल देना। तो सब वर्ड्स को नोटिस कर लेंगे। ओवरहाल, चीज़ का बिल्कुल बदल देना, नया रूप कर देना, जैसे किसी गाड़ी को बिल्कुल बदल के नई गाड़ी बना देना, ओवरहाल। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ की डिटेल में। स्कूल रिजल्ट शो ग्रेड इन्फ्लेशन, स्कूल के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ग्रेड मतलब जो उनका ग्रेड बढ़ा है ना उसकी महामारी दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन एपिडेमिक। कॉलेज एंट्रेंस प्रोसेस मस्ट अडाप्ट, और जो कॉलेज की एंट्रेंस वाली प्रक्रिया रहेगी उसको अब इसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। यानी कि इतने नंबर वाले बच्चों को किस किस को एडमिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को अपने आप को ढालना पड़ेगा। ADAPT, अडाप्ट होता है जी ढाल लेना, कुशलतापूर्वक। इफ़ यू गो बाय मार्क्स अवार्डेड, अगर आप नंबरों के हिसाब से चलें, इंडियन स्टूडेंट्स हैव टर्न इन देयर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन अ ईयर दे सेल्डम वेंट टू स्कूल। कहता है कि भारतीय छात्रों ने जो है सबसे बढ़िया अब तक की अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है इन ए ईयर, खासकर उस साल में। दे सेल्डम वेंट टू स्कूल, वो शायद ही स्कूल गए हों। एंड नेवर टुक द फाइनल एग्ज़ाम, और जिन्होंने कभी फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया। CBSE क्लास 10th and 12th बोर्ड हैव पास्ड अ रिकॉर्ड 99.04%। जी हाँ, CBSE के 10वीं और 12वीं क्लास का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बड़ा चला गया है कि 99.04% बच्चे पास हुए हैं। एंड 99.37, ये खैर दोनों क्लासों का दिया है, स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 10वीं में 99% 0.04 और 12वीं में 99.37% बच्चों ने पास किया है रिस्पेक्टिवली, मतलब अपनी क्लास में। विद दोज स्कोरिंग अबोव
95%, जंपिंग 38% एंड 81%। यानी कि जिन लोगों के नंबर 95% से ऊपर आए हैं उनमें 38% का तो 10वीं में बढ़त हुई है और 81% की बढ़त हुई है 12वीं क्लास के बच्चों में। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपस्टिक इज इक्वल्ड अक्रॉस स्टेट बोर्ड्स। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में उछाल आया है ना अपस्टिक, तो इसकी जो गूंज है वो हर एक स्टेट में भी सुनाई दे रही है। यानी कि ना सिर्फ सीबीएसई में, प्रत्येक बोर्ड ने भी बढ़ा बढ़ा के नंबर खूब दिए हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी की जो रिजल्ट आए हैं हैव विटनेस्ड अ ग्रेविटी डिफाइंग 1000% राइज इन द 90% कैटेगरी। यहाँ पे मजाक किया जा रहा है कि भी इन्होंने ना ग्रेविटी के भी नियम तोड़ दिए हैं। और कैसे 1000% इनका बढ़त हो गई है 90% कैटेगरी वाले बच्चों में। यानी कि जो बच्चे सिर्फ 90% नंबर लेके आते बहुत थोड़े, उनमें 1000% इंक्रीज हो गया है। चलिए, ये तो रही बात नंबर प्राप्त करने की। विद ऑल द अदर एविडेंस क्राइंग हाउ लर्निंग आउटकम्स हैव सफर्ड इन दिस पीरियड। कहता है विद ऑल द एविडेंस, और सारे जो साक्ष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चिल्ला चिल्लाए कह रहे हैं। क्राइंग चिल्ला रहे हैं कैसे, हाउ लर्निंग आउटकम्स, कैसे सीखने की जो प्रक्रिया है, हैव सफर्ड, इस पीरियड के दौरान वो सफ़र हुई, यानी कि उसको झटका लगा है। हु विल सच ग्रेट इन्फ्लेशन फूल, इस तरह से जो ये बढ़त आई है नंबरों में, ये किसको बेवकूफ़ बनाएगी। ठीक है ना, ग्रेड सबके बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गई सब में, इतना बढ़ गया, लेकिन किसको मूर्ख बनाएगी। इवन द आर्ग्यूमेंट दैट इट हेल्प्स रिड्यूस स्टूडेंट स्ट्रेस, कहता है ये तर्क भी यहाँ पे खारिज हो जाएगा कि क्या, कि इट हेल्प्स रिड्यूस स्टूडेंट स्ट्रेस, इससे बच्चों का जो है ना तनाव कम हो जाएगा। विल क्रम्बल, और ये बिल्कुल ढह जाएगी। क्यों, व्हेन कॉलेज कट ऑफ्स मूव ब्रूटली नोट टू, कि जब कॉलेज में कट ऑफ लगेंगे ना वो भी बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, तो तब बच्चों को पता लगेगा कि ये नंबर जो हैं किसी काम के नहीं। एंड ग्रेट इन्फ्लेशन वाज एन एपिडेमिक इवन बिफोर द पेंडेमिक, कहता है कि जो ग्रेड बढ़ने वाली जो प्रक्रिया चली हुई है ना, एपिडेमिक महामारी, ये इस पेंडेमिक से, इस कोरोना से पहले भी शुरू हो गई थी। ये तो बिफोर द 95% क्लब मोर देन डबल इन 2020 क्लास। हाँ जी, इससे पहले ना 95% का जो क्लब था, यानी कि 95% वाले जो बच्चे थे वो डबल हो गए थे 2020 में। ठीक है, क्लास सीबीएसई बोर्ड्स में। इट सोड बाय 39% इन 2019, और 2019 में ये जो है 39% तक बढ़ गया था। सोर होता है बहुत जल्दी बढ़ना। इंडियाज़ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज 27%। हिंदुस्तान की जो ग्रोस मतलब मोटे तौर पे बच्चों के इनरोलमेंट की, स्कूल में जो दाखिला लेते हैं हायर एजुकेशन में, वो सिर्फ 27% है। एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियाज 36%। इंडोनेशिया में हाई स्कूल में 36% बच्चे जाते हैं, ब्राज़ील में 51% और यूएस में 88% बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कराते हैं। तो क्या कहता है, सो मोर स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली बी अटेंडिंग कॉलेज। तो इस तरीके से तो और ज़्यादा बच्चे कॉलेज भी अटेंड कर रहे होने चाहिए, शुड बी अटेंडिंग, कॉलेज में जाने चाहिए, एंड यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। बट फॉर दैट वी नीड मोर क्वालिटी कॉलेज कैपेसिटी। हाँ जी, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्वालिटी वाले कॉलेज और उनकी क्षमता। ठीक है जी, कॉलेजों की क्षमता और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इन द नियर टर्म द चैलेंज इज हाउ विल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस फिल्टर ए ड्रामेटिकली इंक्रीज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। कहता है इन द नियर टर्म द चैलेंज इज, जो आने वाली जो टर्म है, यानी कि अब जो कॉलेज खुल रहे हैं उसमें क्या चैलेंज है। हाउ विल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, जो फिलहाल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो फिलहाल हैं, वो कैसे फिल्टर करेंगे, यानी कैसे छांटेंगे। ड्रामेटिकली इंक्रीज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो एकदम से मतलब ड्रामेटिकली होता है ड्रामा के रूप में, एकदम से ऐसे जादुई रूप में जो नंबर बढ़ गया ना एप्लीकेंट्स का, विद हाई मार्क्स और ऊंचे नंबरों के साथ। क्योंकि पहले कॉलेज में हो सकता है भाई 20 एप्लीकेंट्स आते हों, अब वहाँ पे 200 एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, तो उनको कैसे छांटेंगे विद हाई मार्क्स। व्हेन बोर्ड रिजल्ट्स अबांडन ऑल प्रिटेंस ऑफ एक्चुअली मेजरिंग एबिलिटी, जब खासकर बोर्ड जो है ना छोड़ दिया, अबांडन होता है त्याग देना, अबांडन का अर्थ होता है त्याग देना, चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, सभी एक्चुअली मेजरिंग एबिलिटी। जब बोर्ड ने सभी एक्चुअल तरीके के जो बच्चों को मापने का तरीका था, एग्ज़ाम लेना भाई उनका बोर्ड के हिसाब से स्ट्रिक्ट मार्किंग करना, वो छोड़ दिया है। रिलाइंग ऑन देम अलोन वुड बी अनसाउंड, सिर्फ नंबरों पे उन पे ध्यान देना
मूर्खता होगी। रिलाइंग होता है किसी चीज़ पे भरोसा करना, ऑन देम अलोन सिर्फ उन पे, वुड बी अनसाउंड मूर्खता होगी, टू से द लिस्ट ये कहना है। ठीक है जी, कम से कम ये तो कहना ही चाहिए कि सिर्फ नंबरों पे और इनके ग्रेड पे रिलाई करना मूर्खता होगी। तो इसका और क्या तरीका निकाला जाए भाई, कोई टेस्ट रखा जाए क्या। ए रेडी फ्रेमवर्क इज़ अवेलेबल इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसका एक तरीका है, जो हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक तरीका अपनाया जाता है क्या, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। थिंक ऑफ इट एज एन इंडियन सेट, इसको भारतीय सेट के बारे में सोचो। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहाँ पे सेट टेस्ट देना होता है, तो इसको भारतीय सेट के रूप में समझो कि वैसा ही टेस्ट है। विच कुड बी हेल्ड मल्टीपल टाइम्स ए ईयर, जिसको साल में कई बार करवाया जा सकता है। अनटिल द पेंडेमिक लास्ट, और जब तक पेंडेमिक ख़त्म ना हो जाता है। एंड सच ए नेशन वाइड टेस्ट, और इस प्रकार एक राष्ट्रीय स्तर का टेस्ट हैज़ टू बी टेकन ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन करवाया जाना चाहिए। टेस्टिंग सेंटर्स कुड बी वाइडली सेटअप, और जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको दूर दूर तक पूरे देश भर में सेटअप मतलब लगाया जाना चाहिए। टेस्ट सेंटर और बनाए जाने चाहिए। फॉर डिजिटली डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स, खासकर जिन बच्चों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है। डिप्राइव्ड होता है जी की कमी होना, ठीक है, वंचित होना, तो उन बच्चों के लिए देश भर में दूर दूर तक सेंटर बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप और अगला कदम क्या है, वी नीड एन ओवरहाल ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम। हमें स्कूल का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है उसको बिल्कुल बदल देने की ज़रूरत है। ओवरहाल होता है बिल्कुल नया कर देना, नए तरीके से स्टार्ट कर देना। इफ़ एग्जामिनेशंस आर टू हैव एनी मीनिंग, अगर एग्जामिनेशन का हमें कोई मतलब रखना है, यानी कि अभी एग्जामिनेशन अगर ऐसे ही हो कि सब बैठे हो, सब पास हो, सब 100% में आ जाएँ, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है ना, तो कहता अगर एग्जामिनेशन कोई मीनिंग रखना है हम लोगों को, तो हमें एग्जामिनेशन सिस्टम को बिल्कुल बदल देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ज़्यादा नंबर आने की समस्या। इस पर खूब चर्चा करेंगे। जीडी का अच्छा टॉपिक है और सारी वोकैब को भी समझ लेंगे। ओके, सी यू अगेन, बाय देन।